भारत में हमने जिस संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है उसमें दो स्तरों पर शासन का संचालन है। केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों के बीच में संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। हालांकि बाद में 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगर पालिका शासन की स्थापना की भी व्यवस्था की गई। खैर, अभी जो हमारे चर्चा का मुद्दा है कि केंद्र और राज्य दो स्तरों पर शासन का संचालन और संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत इन दोनों सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन। दोनों स्तरों पे हमने संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया तो परिणाम कि केंद्र में भी 2 प्रधान या मुखिया का अस्तित्व है और राज्य में भी। राज्य में राज्यपाल को हमने राज्य का प्रधान या नाम मात्र का प्रधान बनाया और मंत्री परिषद जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है उसे शासन या सरकार के प्रधान के रूप में स्थापित किया। संविधान के आर्टिकल 163 में प्रावधान कर दिया कि राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों के अलावा अन्य शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह और सहायता के आधार पर करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश की जितनी संवैधानिक व्यवस्थाएं संस्थाएं हैं उनमें से राज्यपाल एक सर्वाधिक विवादास्पद संस्था बन गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यों के राज्यपालों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की बल्कि केंद्र के द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कर दिया। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति ऐसा मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। परंपरा हो गई कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाएगी, किंतु परंपरा है, पालन होगा या नहीं होगा कोई जरूरी नहीं। इसी नियुक्ति की व्यवस्था की वजह से राज्यपाल के पद का दुरुपयोग शुरू हुआ। ऐसे आरोप लगे कि राज्यपाल तो केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। केंद्र सरकार अपने पसंदीदा व्यक्तियों को राज्य का राज्यपाल बना देती है और फिर उनके माध्यम से राज्य सरकार के कामों में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है। और इसी का परिणाम कि कई बार हमारे देश में यहां तक मांग उठी कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हालांकि हम देखते हैं कि ये एक प्रमुख संवैधानिक विवाद का मुद्दा है कि राज्यपाल के पद का औचित्य क्या है, केंद्र के द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था का औचित्य क्या है और क्या वास्तव में राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट है या राज्य का संवैधानिक प्रमुख। केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर समन्वय, प्रभावशाली नियंत्रण, आपातकालीन परिस्थितियों की जरूरत, बहुत सारे ऐसे तर्क दिए जाते हैं जो राज्यपाल के पद और उसकी नियुक्ति व्यवस्था के पक्ष में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दुरुपयोग, अनुच्छेद 356 का मिसयूज, बाहर का व्यक्ति होने से राज्य की परिस्थितियों की जानकारी नहीं, ऐसे अनेक तर्क राज्यपाल के पद और उसकी नियुक्ति व्यवस्था के विपक्ष में भी दिए जाते हैं। 1967 के बाद से बड़े पैमाने पर राज्यपालों का दुरुपयोग देखने को मिला और समय समय पर कई बार यहां तक मांगे उठी कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाए। हालांकि हम राज्यपाल के पद के महत्व से, औचित्य से इनकार नहीं कर सकते। जरूरत है हमें राज्यपालों के पद की और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है राज्यपालों ने। हाँ, ये जरूर है कि उनके अनावश्यक राजनीतिक दुरुपयोग के ऊपर अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है। सरकारी आयोग और पुंछी आयोग ने इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की। अभी हाल में हम देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन का जो एक सहयोगी दल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात की घोषणा की है कि अगर
उनकी उनके सहयोगियों की सरकार बनती है केंद्र में, तो वो राज्यपाल के पद को समाप्त करने के बारे में विचार विमर्श करेंगे या इस विचार विमर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाए।